स्ट्रांग बना हुआ है और जिस हिसाब से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में मूव कर रहा है, इस हफ्ते ही शायद ऑल टाइम हाई भी लगा था इसमें, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 850 का स्टॉप लॉस लगाना है। 890 और 910 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, निप्पन लाइफ। चंदन, आपका ट्रेड? बिल्कुल, देखिए मैं फोकस करना चाहूँगा अब यहाँ पे आईटीआई पे। देखिए इस काउंटर में एक अच्छा सेटअप बन रहा है और 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस मोमेंटम पिकअप हुआ है। मेजर सेटअप पॉजिटिव है, की मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मौजूदा लेवल पे 345 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 368 के टारगेट के लिए। ओके, आईटीआई चंदन जी के पर यहाँ पर डेज हाई पर 5.5% की तेजी, अच्छा लग रहा है ये काउंटर। राजेश सातपुते जी, आपका कैश कॉल क्या होगा? मॉर्निंग श्रेया। श्रेया देखिए, मेरा जो पिक रहेगा दैट विल बी मार्क्सन्स फार्मा। अगर आप इसका चार्ट देखें तो एक रिवर्सल वाला चार्ट है यहाँ पे, और इसका जो टारगेट होगा दैट इज 185 to 188। सो एट द लेवल ऑफ 175.50 इट्स अ बाइंग मार्क्सन फार्मा। आपका स्टॉप लॉस होगा 172 का। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स कैश मार्केट में। मार्केट में मोमेंटम अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनमें अब मैसिव ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। जी हाँ, मैसिव ब्रेकआउट्स आ रहे हैं इस समय कुछ स्टॉक्स में। और एक बार आप लेकर आइए रियल एस्टेट इंडेक्स, एक बार रियल्टी इंडेक्स देखते हैं ज़रा। और ये देखिए, ये क्या शानदार 1.25% के मूव। आई थिंक जो स्टैंड आउट कर रहा है, कल का हमारा बिग स्टॉक भी था प्रेस्टीज एस्टेट। कल चला ये स्टॉक शानदार, और आज फ्रेश ब्रेकआउट, कल के हाई के ऊपर निकलता हुआ प्रेस्टीज एस्टेट इस समय आपको ट्रेड में दिखाई देगा। आप इस पर एक व्यू लेते हैं। राजेश जी, प्रेस्टीज एस्टेट्स का चार्ट देखिए एक बार। कोई कॉल यहाँ पर? डेफिनेटली मुझे लगता है जिस तरह से कल इसमें मूव था, कल कूल ऑफ हुआ, ऑब्वियस था। तो यहाँ पे मुझे लगता है अनुज जी, यहाँ पे जो टारगेट है दैट इज, अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो 1650 से लेके 1660। आई थिंक ये एक हर्डल का जोन है, तो वो हमारा इंट्राडे टारगेट होगा। तो ये बाय साइड का ट्रेड होगा, क्योंकि आज इस सेक्टर में अच्छा मोमेंटम है, शॉर्ट कवरिंग है प्रेस्टीज में, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो 1650 1660 के टारगेट के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 1600 का प्रेस्टीज। 1600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और शानदार रैली, और ओबरॉय रियल्टी प्रशांत जी ने सुझाया था, तभी रियल्टी फ्लैट कर रहा था कारोबार। एक बार ओबरॉय रियल्टी पे रखिए, निचले सोच से अच्छी रिकवरी। क्या टारगेट प्राइस रखा था प्रशांत जी आपने ओबरॉय रियल्टी में? जी श्रेया, यहाँ पे 1645 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करीबन 1595 पे रेकमेंड किया था। ऑलरेडी 1% प्लस मूव आ चुके हैं। मेरे हिसाब से अभी जो स्टॉप लॉस होगा उसको रिवाइज करके हम 1585 ला सकते हैं, 1585, यानी ऑलमोस्ट जस्ट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, ओबरॉय रियल्टी आज का अगर आप देखें सेक्टर ऑफ दिस डे, क्लियरली बहुत अच्छा मूव यहाँ पे है। और आप ये देखिए ना, पॉली कैप पे क्या इम्पैक्ट है। पॉली कैप मेरे ख्याल से अभी भी मेरे स्क्रीन पर दिखा था, यस, एट ऑल टाइम हाई। पॉली कैप एट ऑल टाइम हाई, और मेरे ख्याल से अक्टूबर 2024, यानी साल भर का कंसोलेशन नहीं, शब्द वापस लूँगा मैं अपना, कंसोलेशन नहीं, साल भर के बीच में मेगा क्रैक लो था 4500 का। 4500 से 55, 6500, 7500, 77, 75। क्या ट्रेड में लूँगा, शायद थोड़ा सा ओवर बॉट है तो इसे अवॉइड करते हैं। बट मानस, आपकी राय मैं चाहूँगा जरा एक बार मारुति को देखिएगा। मारुति में एक डाइवर्जेंस है। 6 अक्टूबर का लो 20, आज का लो 10। बहुत ओवर हीटेड था, ओवर बॉट था, कूलिंग ऑफ हुई, थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई, काफ़ी लोग उतर गए। एक बार फिर से क्या किसी स्ट्रॉन्ग मूव की तैयारी कर रहा है क्या मारुति कूलिंग ऑफ के बाद थोड़ी सी? तो देखिए, ये तो सही है कि इसका ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद भी 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक। आज स्टॉक ने वापस 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक ब्रेकआउट 16,250 के ऊपर देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर कम से कम 500 से 700 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 15,750 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, मारुति सुजुकी ऑटो स्पेस में भी निचले स्तरों से रिकवरी, और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम, जो अनुज जी मेंशन भी कर रहे थे। सोना कॉम्स, भारत फोर्ज, सोना कॉम्स तो 4% अब, भारत फोर्ज में करीब 1% से ज़्यादा की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। एफएमसीजी पैक देख रही थी, यहाँ पर भी निचले स्तरों से रिकवरी। और कल स्टॉक डाबर जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और आज स्पॉटलाइट में भी शामिल। डाबर देखिए यहाँ पर करीब 1% की रैली, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ हाई साइड से, लेकिन डाबर ठीक ठाक लग रहा है अभी फिलहाल। एक चार्ट चेक इस पर लेना चाहूँगी। गाबा सर, डाबर देखेंगे आप 490 के लेवल पर कैसा लग रहा है ये काउंटर?
आई थिंक ये जगह ऐसी है कि यहाँ से एक अप्पू मिल सकता है। इनिशियल बाय सिग्नल कल मिला था, बहुत ही स्ट्रेच है ऑन द डाउन साइड, मेरे ख्याल से अप्पू मिल सकता है। ये अप्पू अब ट्रेड कर रहा है 489 के आसपास डाबर, स्टॉप लगाना चाहिए बहुत ही टाइट, ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो होगा करीब करीब 484 का। इसका जो फर्स्ट नियर टर्म टारगेट होगा 500 की तरफ, और एक बार 500 चला जाएगा फिर हम कहेंगे द वर्स्ट इज गेटिंग ओवर, फिर यहाँ से एक टर्न अराउंड हो सकता है, करीब 550 ले आ सकता है। तो ऐसी जगह पर है, इनिशियल बाय सिग्नल तो मिल चुका, एग्रेसिव ट्रेडर्स ले सकते हैं और लेने लायक है डाबर।